हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है कि हिंदी की क्लासेस हम आपको दे रहे हैं सुबह 6:15 बजे। आप सभी को शायद पता होगा। तो स्टूडेंट आज हम हिंदी गद्य के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे पहले भी मैं आपको 5 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक इनमें से कौन माने जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं इसने, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो बच्चा पार्टी याद रखना, हिंदी एकांकी के जो जनक है ना वो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। देखो इसका आंसर मुझे पता है, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस हमको दे रखे हैं बच्चा, गोदान, गुनाहों का देवता, गबन, परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? परीक्षा गुरु। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास जी का जो उपन्यास है इनमें से कौन सा है, वो है परीक्षा गुरु। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, जिनेंद्र। तो बच्चों याद रखना, देखो शायद ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा। गोदान और गबन उपन्यास जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद के हैं। कौन के हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तितली जो उपन्यास है उसके रचनाकार हमसे पूछा है कि कौन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, तितली उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और यार वीडियो पसंद आया करे तो एक लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। फी यार ज़्यादा नहीं, 899 है, वो भी पूरे साल का सभी सब्जेक्ट का। ठीक है ना, चलो और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है क्या है, ये हमसे पूछा है। देखो आत्मकथा देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक आत्मकथा है, बट ये गलत है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर बता देते हैं आपको, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। तो बच्चों आपको याद रखना है, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, एक नोवेल है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चा, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो याद रखना बच्चों, प्रेमचंद का जो उपन्यास है इनमें से वो है गोदान। कौन सा है बच्चा? गोदान है। चलो बच्चों देखो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे सकता है बच्चा, बट एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो वहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर लेना। और इसकी कॉपी आप सभी ने बना ली होगी, उस कॉपी में इनको नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। इसका आंसर आपको पता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ इतने होशियार आप सभी हो चुके हो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चा, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, चरित्रहीन। तो बच्चों याद रखना, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? परीक्षा गुरु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुनाहों का देवता कृति है, मतलब ये किसकी कृति है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको बच्चों दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, या रघुवीर सहाय की। ये ऑप्शंस हैं बच्चों। तो देखो आप सभी को याद रखना है बच्चों, गुनाहों का देवता जो कृति है बच्चों ये धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है ना, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको इसका आंसर पता होगा। गोरा बादल की कथा के लेखक हमसे पूछे हैं कौन है। तो देखो बच्चों आप सभी को याद रखना है, ऑप्शंस हम लोग आपको बता देते हैं। ऑप्शन है बच्चों, कवि गंग, जटमल, पंडित दौलतराम, राम प्रसाद निरंजनी। तो बच्चों देखो गोरा बादल की कथा इसके जो लेखक हैं वो हैं जटमल जी। कौन है? जटमल। और देखो मैंने आपको बोला है आप 200 क्वेश्चंस तो हिंदी गद्य के तैयार करोगे और 200 क्वेश्चंस ही मैं आपको हिंदी पद या काव्य के कराने वाला हूँ। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे का जो है वो स्टार्ट करेंगे।
पहले हम गद्य और काव्य इसको खत्म करेंगे, क्योंकि देखो 5 नंबर के हिंदी गद्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और 5 नंबर के बच्चों हिंदी काव्य से पूछे जाते हैं। इतना तो आप सभी को पता है ना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, इंदुमती है क्या है? प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध या फिर नन ऑफ दीज। तो यार ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों कि इंदुमती एक प्रथम कहानी है। क्या है बच्चों? एक प्रथम कहानी है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ से पहले से मत सोचना, 11वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज का, क्योंकि हमने पार्ट वाइज नोट्स बना रखे हैं। एक पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों 11वां क्वेश्चन है, या इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी, यशपाल। तो यार पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं बच्चों, इनमें से वो हैं यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो कि पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है बच्चों। ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, समय पार्थी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक, बकलम खुद। ठीक है ना, बड़ा अजीब सा नाम है, बकलम खुद। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है, मोहन राकेश का जो कहानी संग्रह है बच्चों वो है क्वार्टर। कौन सा है बच्चों? क्वार्टर है। ठीक है ना। चलो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, आपको सस्पेंस लगता है कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। अभी बच्चों आपको कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा, उसके लिए सॉरी, बट एक कुछ दिन और रुक जाए, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलने लगेगा, क्योंकि हम टीम को थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लाइव एंड स्मार्ट जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको थोड़ा सा नहीं पता होगा बच्चा। ठीक है, जैसे ही लाइव एंड स्मार्ट स्टार्ट होगा तो फिर आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको भी सॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो बात भी कर पाओगे, क्योंकि फिर हम एक बड़ी टीम के साथ वर्क करेंगे। अभी उतनी बड़ी टीम नहीं है कि आप सभी की सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकें। ठीक है बच्चों, थोड़े समझदार हो, थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम को समझो बस। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बच्चों, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, मुंशी सदा सुखलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंशाअल्लाह खां, नन ऑफ दीज। तो बच्चों याद रखना, रानी केतकी की कहानी जो है इसको किसने लिखा है जानते हो? नहीं पता है ना, मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह खां ने। किसने लिखा है? इंशाअल्लाह खां ने। और शायद ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, इनमें से कौन सी रचना, वो हमसे पूछा कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप, प्रदीप। तो बच्चों याद रखना, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है इनमें से वो है आकाशदीप। कौन सी बच्चों? आकाशदीप है। ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा, कल्पलता, साहित्य सहचर, रानी नागफनी की कहानी। तो बच्चों याद रखना, इनमें से जो हरिशंकर परसाई जी की रचना है बच्चों वो है रानी नागफनी की कहानी। कौन सी है? रानी नागफनी की कहानी। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के फूल जो है ये किस विधा की कृति है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, निबंध, कविता, नाटक, एकांकी। तो बच्चों आपको याद रखना है, अशोक के फूल जो है वो एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। ठीक है ना, क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों, और एक बात और देखो, नून पर मेरी फिजिक्स की लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों दोबारा से। तो फ्री क्लासेज हैं, आप फ्री क्लासेज वहाँ पर देख सकते हो, लाइव क्लासेज हैं, आप अपने डाउट्स भी वहाँ पर पूछ सकते हो। सारी चीज़ें यार आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग कवर करा रहे हैं। यूट्यूब पर भी चलेंगे क्लासेज और वहाँ पर भी आप हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ नून अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है ना, वहाँ पर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रसज्य रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों याद रखना, रसज्य रंजन निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो एक बात और मैं आप सभी से कहूँगा बच्चों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस भी आज शाम को आपको मिलने वाली हैं, तो उन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। यार बहुत मेहनत करना पड़ता है हमको वीडियोज़ को बनाने में। देखो 1000-1500 व्यूज़ से बच्चा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1000-1500 व्यूज़ से हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। ठीक है ना, क्योंकि खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो तभी अच्छी होगी। यार 5 लाख का चैनल है, उस पर 1000-1500 व्यूज़ शोभा नहीं देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे पास लेकर आओ। ठीक है ना, कैसे लेकर आओगे? हमारी वीडियोज़ को शेयर करके। तो आज शाम को मेरी क्लासेस मिलेंगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो बच्चों याद रखना, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो
द्विवेदी युग के लेखक हैं? किस युग के? द्विवेदी युग के। और आप सभी को शायद इसका सीक्वेंस भी शायद सभी बच्चों को पता होगा। सबसे पहले भारतीय युग है, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चा पार्टी दे रखे हैं आपको, वासुदेव सरल अग्रवाल, सरदार पूर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अजय। तो बच्चों याद रखना, राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है उसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादोत्तर युग में। तो बच्चों याद रखना, देखो निबंध विधा का जो सर्वाधिक विकास है बच्चों वो छायावादी युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? छायावादी युग में। तो बच्चों ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। और एक बात और बताना, क्या आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो? कमेंट कर देना अगर चाहते हो तो, क्योंकि बच्चा हम भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम भी मेहनत करेंगे तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है हमारी वीडियोज़ को शेयर करना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट करके बता सकते हो। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।